हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली सीडीएस में। अब सीएपीएफ के एग्जाम में सिर्फ एक मंथ बचा है, तो आपकी आखिरी मंथ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आप उसको इजीली और किस अप्रोच के साथ क्लियर कर पाएं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना होगा कि आप पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 के लिए आपकी क्या प्लानिंग और अप्रोच रहना चाहिए कि आपको पेपर सॉल्व करते टाइम डिफिकल्टी। गाइस, किसी भी प्लानिंग करते समय सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग रेडी करनी चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा पार्ट सबसे पहले पढ़ना है और कौन से को लीस्ट इम्पॉर्टेंट देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएपीएफ पेपर 19 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के पार्ट से आए थे और सबसे कम आए थे इकोनॉमिक्स के पार्ट से। तो आपको अपनी प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग करनी होगी कि किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले फिनिश करना होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि उसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं पेपर में। 19 में आप ज्योग्राफी में से 18 क्वेश्चन अराउंड पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स में 10, पॉलिटी से अराउंड 14 और हिस्ट्री से अराउंड 20 क्वेश्चन और साइंस से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। जीएमए में रीजनिंग वाला पार्ट हमने कंक्लूड किया है, जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलिस में करंट अफेयर्स और जो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, उसमें अराउंड 14 to 18 क्वेश्चन का रेशियो हमेशा रहता है। पेपर 1 18 का भी रेशियो पेपर 1 2019 जैसा ही था, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आया था। जैसे साइंस में पेपर 1 19 में 29 क्वेश्चन आए थे, बट इस बार अराउंड 21 क्वेश्चन आए थे। और हिस्ट्री में उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन आए थे, इसमें अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास आए थे। बाकी रेशियो सेम था कि ज्योग्राफी में एक दो क्वेश्चन ऊपर हो गए थे और 19 में अराउंड 20 क्वेश्चन थे। 18 में पॉलिटी के अराउंड 20 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आए हैं एंड जीएमए के अराउंड 20 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम पेपर 1 19 एंड पेपर 1 18 के अकॉर्डिंग कंक्लूड करना चाहें कि कितना क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है, तो आप पकड़ सकते हैं कि पॉलिटी के अराउंड 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, हिस्ट्री के भी 20 एंड ज्योग्राफी का कभी 22 कभी 20 के आसपास रहता है। लेकिन साइंस को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, वो 20 to 25 के रेशियो में रहता है। इकोनॉमिक्स कभी कभी तो आता भी नहीं है, कभी कभी उसका आप रेशियो पकड़ सकते हैं कि 5 क्वेश्चन के आसपास। जीएमए से अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं और मिसलेनियस पार्ट से अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। अब हम लास्ट मंथ की स्टडी को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 27 डेज एंड 10 डेज। जैसे कि आपको पहले 27 डेज में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट को खत्म करना है, जिसमें आप पॉलिटी को 6 डेज, हिस्ट्री को 6 डेज, ज्योग्राफी को 6 डेज, साइंस को 6 डेज एंड एनवायरनमेंट एंड इको को मिलाकर 4 डेज में फिनिश करोगे। साथ में आपको इसके रेगुलरली मैपिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स एंड पेपर 2 की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपको पेपर के टाइम कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। 27 डेज की प्रैक्टिस के बाद आपका जब लास्ट के 10 डेज बचेगा, उसमें आपको बस जो आपने 27 डेज में पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। आप हर सब्जेक्ट को 2 डेज दे सकते हो, जिससे आपका, जैसे हमने 5 सब्जेक्ट का स्लॉट बनाया था, जिसमें आपका 10 डेज में वो फिनिश हो जाएगा। साथ में इस टाइम आपको करंट पे और मैपिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपको इजीली मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू।